हेलो, मैं डॉक्टर मधु चौधरी हॉस्पिटल करनाल से एक बार फिर हम पब्लिक नॉलेज के लिए एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आए हैं और वो है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन। सर्वाइकल जो कैंसर है वो पूरे वर्ल्ड ओवर लेडीज में जो कैंसर होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर एक लीडिंग कॉज है। और ये भी देखा गया कि जिन शहरों में या जिस एरिया में वैक्सीनेशन इसके अगेंस्ट लगाए गए वहाँ पे कैंसर के पेशेंट का जो नंबर था वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस वैक्सीनेशन के बारे में जानें, उनके बारे में समझें और उसे एनर्जेटिकली फॉलो करें। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस था, HIV वायरस है, वैसे एक वायरस है जिसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। अब हम ये देखेंगे कि किस बॉडी पार्ट्स को ये इन्वॉल्व करता है। HPV वायरस होता है वो सर्विक्स को, वेजाइना को, वल्वा को, पेनाइल रीजन, एनस, माउथ, थ्रोट और कुछ हेड एंड नेक कैंसर की वजह होता है। जो ये वायरस है ये देखेंगे कि फैलता कैसे। ये बहुत इंटीमेट फिजिकल रिलेशन से इसकी ट्रांसमिशन होती है, लेकिन ये बॉडी फ्लूइड से नहीं जाता, जैसा कि ये सीमन से नहीं फैलता, लेकिन स्किन टू स्किन इन्फेक्शन फैलता है। इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप इसको एग्जाम्पल के लिए, जैसे फिंगर के ऊपर एक HPV वायरस है तो वो लिप्स पे, माउथ में जाकर ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम ये भी देखेंगे कि अगर 100 लोग हैं उसमें से कम 80% को ये इन्फेक्शन वंस इन द लाइफ टाइम होगा ही होगा। दैट मीन्स 80% लोगों को इन्फेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा होती है तो विद इन 2 years ये वायरस बॉडी से हट जाता है। लेकिन अगर ये वायरस बॉडी में परसिस्ट करता है तब जाके ये प्री कैंसरस या कैंसरस कंडीशन में चेंज हो जाता है। अब हम थोड़ा सा वायरस के बारे में जानेंगे। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसकी 40 टाइप्स होते हैं, मतलब उसकी जो स्ट्रेन्स हैं वो अराउंड 40 हैं, जिसको हम नंबर 1 to 40 देते हैं। जैसे 1 2 3 4 10 20 30 40 ऐसे उनको हम नंबर देते हैं। ये जो वायरस है उसको 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये है लो विरुलेंस और हाई विरुलेंस, मतलब लो रिस्क या हाई रिस्क वायरस। जो लो रिस्क वायरस है उसका नंबर होता है नंबर 6 एंड नंबर 11। ये वायरस जो है जो जेनिटल वॉर्ड्स को करता है। जेनिटल वॉर्ड एक बहुत बड़ी न्यूसेंस होती है, लेकिन ये कैंसर में कभी भी तब्दील नहीं होती। जो हाई रिस्क वायरस है उसमें हम अराउंड 9 जैसे 16, 18, 31, 35, 45, 52, 58 नंबर्स हैं, इनमें काउंट करते हैं। इनमें से भी जो नंबर 16 और 18 है वो 70% सर्वाइकल कैंसर इसकी वजह से होते हैं और 90% एनल कैंसर जो होते हैं वो 16 नंबर और 18 नंबर की वजह से होते हैं। जो बाकी 20 रह जाते हैं वो दूसरे वायरस के साथ हो जाते हैं। अब हम इसकी वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानेंगे। इसकी 3 टाइप की वैक्सीन होती हैं। बाइवेलेंट वैक्सीन, जिसमें 2 वायरस के अगेंस्ट इसकी इम्यूनाइजेशन करते हैं। दूसरी है क्वाड्रीवेलेंट, जिसमें हम 4 टाइप्स ऑफ वायरस के अगेंस्ट इनकी करते हैं। और एक होती है मोनोवेलेंट, जिस जैसे गार्डनेल 9, और इसमें ऑल 9 वायरसेस को कवर करते हैं। जो बाइवेलेंट वैक्सीन है उसमें 16 और 18 जो 70% वायरस जो कैंसर करता है उसको इन्वॉल्व करते हैं। ये पहले वैक्सीन थी, सर्विरेक्स नाम से आती थी। अब जो वैक्सीन अवेलेबल है वो क्वाड्रीवेलेंट है। उसमें 6, 11, 16 एंड 18 जो 70% कैंसर को कवर करेगी, 60% सर्वाइकल कैंसर को और 90% एनल कैंसर को करेगी। जो अमेरिका में वैक्सीन है वो मोनोवेलेंट वैक्सीन है। उसके अंदर 6, 11, 16, 18 और जितने सारे बाकी हैं जैसे 31, 33, 45, 52, 58 इन सबको इन्वॉल्व करेगी। अब हम इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में जानेंगे। जो वैक्सीनेशन है अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में ये नेशनल उनकी एसेंशियल है। वो सब बच्चों को फ्रॉम 11 to 12 ईयर्स वो सब बच्चों को, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, ये इंजेक्शन देते हैं। और आजकल वहाँ पे मोनोवेलेंट वैक्सीन है वो अवेलेबल है। इसको हम एज वाइज देते हैं। जो लेटेस्ट WHO ने कहा है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एज के लिए जो फर्स्ट है वो हम 9 to 14 ईयर्स लेते हैं। 11 ईयर्स पे वो लोग स्टार्ट करते हैं, पर दिस कैन बी गिवन एज अर्ली एज 9 ईयर्स। तो 19 to 14 ईयर्स 1 या 2 डोजेस एट
6 या 12 मंथ्स के डिफरेंस में सफिशिएंट होती है। 15 to 20 इयर्स के लिए चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो 1 और 2 6 और 12 मंथ्स के डिफरेंस पे दी जाती हैं। 20 इयर्स से ऊपर ये 2 डोजेस में दी जाती हैं जो 6 मंथ्स के अंदर रिपीट करनी होती हैं। अगर आपने पुरानी वैक्सीन ली है और अब नई अवेलेबल है तो आपको नई वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन हम जिनमें नहीं देते वो है प्रेग्नेंट लेडीज या बहुत सिक पर्सन्स या पीपल हु आर एलर्जिक टू वैक्सीनेशन। प्रेग्नेंट लेडीज में अगर ये इंजेक्शन लग भी चुका है तो कोई डरने की बात नहीं, लेकिन इसका जो बूस्टर है वो हम प्रेग्नेंट लेडीज को डिलीवरी के बाद देते हैं। जो फर्स्ट जो हम बाइवेलेंट बता रही थी ये अराउंड 12 इयर्स 14 इयर्स तक काम करती है। सेकेंड वाली क्वाड्रिवेलेंट 10 इयर्स तक काम करती है। मोनोवैलेंट वैक्सीन 6 इयर्स तक काम करती है, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इस टाइम के बाद उसको कोई बूस्टर देने की जरूरत होती है। अब इसके देखेंगे कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट जैसे बाकी सब वैक्सीनेशन के होते हैं जो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा जिसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों ने इतना जापान में इसके बारे में सोशल मीडिया पे बात किया कि जापान को इसको विड्रॉ करनी पड़ी, पर WHO इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही है और ये नोन है कि कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है वो बहुत माइनर है। सबसे ज़्यादा कि जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं वो एरिया थोड़ा रेड हो सकता है, थोड़ा सा फीवर हो सकता है, माइल्जिया बॉडी पेन हो सकती है और गिडीनेस हो सकती है। तो अच्छा होता है कि जब ये वैक्सीन लगाएं तो आप डेल्टॉइड मसल पे लगाएं, ये सब कुटेनियस मत लगाएं और इंट्रामस्कुलर लगाएं और इंट्राडर्मल मत लगाएं और थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट रुके रहें और उसके बाद ही जाएं। अगर हल्का फुल्का माइल्जिया आया तो आप उसके लिए टेबलेट ले सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए और एनर्जेटिकली फॉलो करना चाहिए। Thank you so much.